नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। मेरे पास पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की एक कॉपी पड़ी हुई है। उसको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा है। इसलिए आज आर पार की शुरुआत में मैं रामचरितमानस के बाल कांड की एक चौपाई से ही कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जिसके पास जैसा भाव है, जैसी सोच है, जैसी प्रवृत्ति है, जैसा उसका चित्त है, वो प्रभु को उसी रूप में देखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड तक जिस राम और राम के चरित्र को पूजा जाता है, उनसे जुड़े एक महाकाव्य में नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री को नफरत क्यों दिख रही है। सवाल है कि क्या नफरत के क्या सियासत के लिए नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं और अभी चंद दिन पहले आरजेडी के ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि अयोध्या में नफरत की जमीन पर प्रभु राम का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बयान पर सियासी सन्नाटा छा गया है, मौन सा गया है। सेकुलर ब्रिगेड के सुरमा कान में रुई डालकर चुप बैठ गए हैं। ना कोई प्रदर्शन है, ना कोई बयान है। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या जानबूझकर किसी सियासी प्रयोग के तहत ऐसे बयान लगातार दिए जा रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सबसे प्रमाणिक चर्चा, जाकी रही भावना जैसी। आज आर पार में आपका अभिनंदन है और आज की यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। रामचरितमानस में नफरत की खोज करने वाले इन जनाब का परिचय जान लीजिए कि नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इनकी एक और पहचान है। ये पेशे से प्रोफेसर भी। अज्ञानी ही इस बात को इस प्रकार से कह सकता है, उनको ज्ञान सीखने की जरूरत है। तो ऐसे मंत्री को एक मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको बर्खास्त करना चाहिए। बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे, और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि इस सोच के लोग शिक्षा मंत्री। सियासत में इतना पानी बह गया, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम, हम पूछ लेंगे उनसे। चंद्रशेखर के बयान पर साधु संत भी आक्रोश में। रामचरितमानस पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक हफ्ते के अंदर मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि चंद्रशेखर टस से मस नहीं हुए, अपने बयान पर अड़े रहे। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर अकेले नहीं है। बस चंद दिनों पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कह रहे थे कि अयोध्या में नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। सवाल है कि क्या ये सब किसी सियासी चाल का हिस्सा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, जाकी रही भावना जैसी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज मैं आपके लिए दो विश्लेषण लेके आया हूं। पहला विश्लेषण मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें प्रभु श्री राम के चरित्र का विश्लेषण है। शबरी के झूठे बेर खाए, शबरी भील जाति की थी, यह बताना जरूरी है। केवट से मित्रता की, केवट से मित्रता की, केवट निषाद थे,
सुग्रीव के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, जो कि वानर कुल के थे, और विभीषण को लंका का अधिपति बनाया, यानी राजा बनाया, और वो राक्षस कुल के थे। तो ऐसे थे श्री राम जो भील, निषाद, वानर और राक्षसों को भी गले लगाते थे और उनको साथ लेके चलते थे। बड़ा सवाल, जो राम सबके थे उन पर लिखे महाकाव्य में नफरत क्यों? यह पहला विश्लेषण हुआ। और दूसरा विश्लेषण शब्दों का विश्लेषण है, बयानों का विश्लेषण है, श्री राम से नफरत वाली सोच का विश्लेषण। यह चंद्रशेखर है, शिक्षा मंत्री बिहार। रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, किसी और ग्रंथ के लिए ऐसी बात ये कर नहीं सकते। ये टॉलरेंस है एक समाज की, ये बात करके भी निकल जाते हैं। इनको मंत्री पद से हटाना पड़ेगा नीतीश बाबू को। जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के, अयोध्या में नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इस पे बड़ा सवाल यह है, क्या सियासी एजेंडे के तहत श्री राम पर दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल इस पर सबसे आगे है। मेरे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं, आरजेडी के नेता प्रवक्ता। उदित राज है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आज के दिन मौलाना साजिद रशीदी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं माधव आनंद, उनका स्वागत है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सैयद रिजवान है, उनका स्वागत है, जो कि पेशे से वकील हैं और अपनी बात को रखते हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मृत्युंजय तिवारी आपको देना चाहता हूं 50 सेकेंड। मृत्युंजय जी, आवाज तो मिल रही है आपको? मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। सवाल बिल्कुल सीधा है और मैं इसका बिल्कुल सीधा जवाब चाहता हूं। आपके मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री, नीतीश बाबू के मंत्री, आरजेडी के कद्दावर नेता को रामचरितमानस में नफरत दिख रही है। उसका आधा अधूरा ज्ञान लिखकर, बोलकर वो क्या बताना चाहते हैं, वो भी एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में? देखिए अमीश जी, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के जिस बयान को लेकर इतना हाई तौबा मचाया जा रहा है, उनका कहने का संदर्भ कुछ और रहा है। उनका निजी बयान है, हम सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी करती है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। आपने बोला उनके बयान को लेकर हाय तौबा मचाया जा रहा है। एक बात का जवाब दीजिए मृत्युंजय बाबू, रामचरितमानस का पवित्र ग्रंथ मेरे हाथ में है, इस ग्रंथ में नफरत है, इस मेरे ग्रंथ में नफरत है, और आप कह रहे हैं कि ये हाय तौबा मचाया जा रहा है। सिर्फ हाय तौबा मचाया जा रहा है, आपको ये सामान्य बयान लग रहा है? ये रामचरितमानस जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम अर्चना करते हैं, जो महाकाव्य है, उसको झूठा बताया गया। उसके अंदर की चौपाइयां आधी पढ़ी गई, उन आधी पढ़ी हुई चौपाइयों से, यानी अर्ध ज्ञान से उन्होंने झूठ फैलाया और कहा यह ग्रंथ नफरत फैलाता है। किसी और ग्रंथ के बारे में यह बात कह सकते हैं क्या? अमीश जी, रामचरितमानस को हम भी प्रणाम करते हैं और हम भी इसका पाठ करते हैं। तो हटाइए इस मंत्री को, इस मंत्री को हटाइए तत्काल प्रभाव से। उसके नीचे कुछ नहीं, ये मंत्री हटना चाहिए। जो मंत्री रामचरितमानस को नफरत, जो भारत के अंदर रहकर रामचरितमानस को नफरत वाला महाकाव्य मानता है, उसको हटाना जरूरी है, उसको हटाना जरूरी है। You have to remove him. जी, उन्होंने जिस संदर्भ में ये बातें कही है, उसके उनके भाव को समझिए। रामचरितमानस नफरत वाला ग्रंथ नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य क्या है? आप ऊपर से नीचे हो जाए, रामचरितमानस पर उन्होंने सफाई में कह दिया है कि रामचरितमानस पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया। नफरत का ग्रंथ नहीं है। हम तो समाजवादी लोग सबसे बड़े हमारे समाजवादी के पुरोधा राम मनोहर लोहिया जी तो रामायण का पाठ हर जगह कराते थे।
और वो रामायण कराते थे, पर लेकिन और वो लोहिया के लोग, रामचरितमानस पर कहीं वो कोई लोहिया के सवाल लोग उठाने वो का समाजवाद नहीं प्रश्न है, नहीं उठता। वो लोहिया के लोग और समाजवाद नहीं है, अब तो परिवारवाद है। नहीं, पॉइंट उनके ये है, अब कहने तो का परिवारवाद मतलब- है, चाहे किसी राज्य में उनके- देख लीजिए। वो लोहिया उनके के लोग कहने नहीं है, का मतलब- वो लोहिया के लोग वो समाजवाद उनके- नहीं है, वो परिवारवाद उनके बदल चुका है। कहने का अब वो मतलब आप परिवारवाद गलत- बदल चुका है, लेकिन वो उनके मेरा विषय नहीं है। लेकिन आज मृत्युंजय तिवारी, अमित जी, उनके शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब आप गलत मत लगाइए, अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। अर्थ का अनर्थ तो उन्होंने करा जब आपके जगदानंद सिंह कहते हैं कि अयोध्या में नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री है, जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी बात का अर्थ का निरर्थ हो रहा है, यानी आरजेडी को समर्थन है, आरजेडी का समर्थन है, ये तो खुले तौर पर दिख रहा है। वो कहते हैं रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अरे अमित जी, आप एजेंडा सेट करके बैठे, ये हमको पता है, जनता को भी पता है एजेंडा कि रामचरितमानस प्रभु भगवान राम राम के के इस नाम पर, महाकाव्य गंगा माता को के नाम पर, अगर आप गौ एजेंडा माता समझते के हैं, नाम पर, आप कभी कुछ गणेश और समझते भगवान हैं को तो दूध मृत्युंजय बाबू पिलाने के समझते नाम रहो, पर मुझे ये फर्क राजनीति नहीं करेंगे पड़ता। कोई। लेकिन मैं रामचरितमानस के साथ खड़ा हूं और हल पर खड़ा रहूंगा। हर देशवासी, हर भारतवासी, हर सनातनी इसके साथ खड़ा रहेगा। रामचरितमानस का अपमान करने के बाद आप कह रहे हैं कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, उहापोह मची हुई है, आप एजेंडा सेट करके बैठे हैं। एक होती है बेशर्मी, एक होती है बेशर्मी की हया को भी छोड़ देना। शायद रामचरितमानस का उपहास उड़ाकर इस ग्रंथ को नफरत का ग्रंथ कह के आरजेडी के कद्दावर नेता को प्रमोशन मिल जाएगा अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन देश माफ नहीं करेगा। ये मृत्युंजय तिवारी, आपको इस विषय पर बोलना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो अदर। कहीं कोई सवाल नहीं है, तो रखिए इनको स्टार प्रचारक बनाइए, पूरे देश में घुमाइए, देश के बाहर भी घुमाइए, अगल बगल के मुल्कों में। रामचरितमानस के पवित्र ग्रंथ को बदनाम मत कीजिए। जी मेरे साथ अब मेरे साथ उदित राज भी है, गौरव भाटिया भी है, उदित राज जी भी है। उदित राज जी, जो बयान आया उस पर आपका क्या कहना है? रामचरितमानस पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोला, उस पर आपका टेक क्या है? जैसे मृत्युंजय तिवारी जी के साथ में दुर्व्यवहार आपने किया, वही दुर्व्यवहार मेरे साथ भी करेंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि मैं शो को छोड़ता हूं, इसलिए कि उनको तो आपने बोलने नहीं दिया, और पिछले बार मेरे साथ में जो आपने अन्याय किया था, मैं यह कह रहा था कि बाबा गोलवलकर जी ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम देशों से संविधान को लेकर के जोड़ा था। तो आपने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने चोरी किया था, और चिल्लाने लगे। तब से हमने तय कर लिया था कि आपके साथ नहीं आएंगे। अभी जब मैं यहाँ पर बैठने लगा, तब पता लगा आपका चेहरा, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके साथ कोई डिबेट नहीं करूंगा। जिस तरह से मृत्युंजय जी को आपने अपमानित किया, आपको शर्म नहीं आती? आप बेशरम किस्म के इंसान हैं, मतलब दलाल हैं। जिस तरह से उनको उदित राज, देखिए समस्या आपकी ये है कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का आप जवाब नहीं दे पा। मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, आपको दलाल दिखाई दे रहा है। मैं तो रामचरितमानस पर सवाल पूछ रहा हूं, इस पर आपके पास कोई जवाब है तो दीजिए। इधर उधर की आप बात कर रहे हैं, बोलिए उदित राज। तुम दलाल हो। अरे तुम खुद ही बदतमीज हुए पड़े हो, तो कोई क्या करेगा? तो आप खुद ही इतने बदतमीज हुए पड़े हो, गाली वगैरह देने की आपको आदत है। मैं तो बड़ी शिष्टाचार से आपको सवाल पूछ रहा हूं, आपको बड़ा सरल ढंग से मैंने तो सवाल पूछा कि रामचरितमानस का जिसने अपमान किया उस विषय पर क्या कह रहा है आपका। आप तो उसको इतना पर्सनली ले लिए, इतनी टिप्पणी कर रहे हैं मेरे ऊपर। ऐसे तो नहीं थे उदित जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप तो खुद डिबेट में बैठने लायक नहीं है, मुझे लग रहा है। आप तो खुद ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिबेट में बैठने लायक नहीं है। अब मन बना के आए गाली देने का, गौरव भाटिया। अमीर जी, सबसे पहले तो देखिए, एक बात कहूंगा कि ये
आरजेडी, जेडीयू जब जब साथ आते हैं तो 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, इनकी हिंदू विरोधी सोच, हिंदुओं से नफरत करना, सनातन धर्म का अपमान करना। कांग्रेस पार्टी कहती है भगवान राम काल्पनिक है, जगदानंद सिंह कहते हैं राम मंदिर जो आ रहा है नफरत की जमीन पर आ रहा है, और आज तो हद ही कर दी। रामचरितमानस जो हमारी आस्था है, हमारा गुरूर है, जिससे हम सीख लेके अपना आचरण बेहतर बनाते हैं, उसको कहना वो नफरत फैलाती है। तो मैं पहला प्रश्न ये पूछता हूं, सुशासन बाबू जिनको कभी कहा जाता था वो कठपुतली बनके अब चुप्पी बाबू हैं, वो चुप्पी बाबू बाहर कब आएंगे अमीश जी, और इस मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे? लेकिन मना तो कर दिया मृत्युंजय जी से। मैंने सवाल बड़े स्पष्ट रूप से पूछा, उन्होंने बोला हम नहीं हटाएंगे इसको। हाँ, वो मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। दूसरी बात जो मैं उजागर करना चाहता था, तेजस्वी यादव से एक पत्रकार ने पूछा कि ये जो बयान आया है इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने अमीश जी कहा बड़ा भोला बन के, मुझे पता ही नहीं है। उनको यह भी नहीं पता रहता कि किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, कार्तिकेय सिंह मंत्री बनता है जब वारंट इशू होता है, और उनको यह भी नहीं पता कि छात्रों पे भी लाठीचार्ज होता है। इसी को जंगल राज रिटर्न कहते हैं। और मैं केवल एक बात कहूंगा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा कहने वाले क्या आज हिंदू ये उम्मीद कर सकते हैं कि राम विरोधी मंत्री परिषद से जुदा हो जाएं? क्या ये उम्मीद रखना भी बहुत ज्यादा है? यहां मृत्युंजय जी बैठे हैं, वो इस बात का उत्तर दें। और मैं केवल इतना कहूंगा, ये जो जातिवाद की राजनीति है, ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इसका पर्याय है। क्योंकि मत भूलिएगा किस तरह से इन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो मतलब आप जानते हैं, भूमिहार। अरे गौरव भाटिया जी, आप कहां भटक रहे हैं? कहां भटक रहे हैं? रामचरितमानस का एक दोहा सुना दीजिए लोगों को। अच्छा, एक बात बताओ, रामचरितमानस को आप पढ़ते हैं तो हम तो ये भी नहीं कहते, हम तो ये भी नहीं कहते सर तन से जुदा, हम तो कहते हैं मंत्री को तो बर्खास्त कर दो। राजनीति में घसीट रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कठपुतली बाबू, आप यही करते चुप्पी बाबू कहाँ है आजकल? आप यही करते रहेंगे। कठपुतली बाबू कहाँ है? उम्मीद आपसे उनकी बागडोर क्या तेजस्वी के हाथ में है? करते रहेंगे। तेजस्वी हिलाता है तो हाथ हिलता है, वरना नहीं। जिस भगवान नहीं, आप मुझे बताइए, ये जो बयान है ये ठीक है क्या? पार्लियामेंट में ये बताइए। आपके सांसद मैं समझता हूँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। देश का हिंदू कह रहा है ऐसी चोट मारेंगे, ऐसी चोट मारेंगे, एक एक करके मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, और बीच में मत चिल्लाइए। भगवान राम मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, और बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ। गलत बोलिएगा तो आप चिल्ला क्यों रहे? अभी तो राम का आप चिल्ला क्यों रहे? आप क्यों चिल्ला रहे? राजनीति मत कीजिए। चिल्लाना तो आपको चंद्रशेखर पे चाहिए। हम चिल्ला रहे, चिल्लाना चाहिए जगदानंद सिंह पे, और चिल्ला रहे मुझ पे। आप रामचरितमानस का पाठ करके ये क्या एक टूल किट है? ये क्या एक टूल किट है जिसके अंदर का पाठ कीजिए? नहीं, एक सेकंड, मैं स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ है, रिजवान अहमद भी है, साजिद रशीदी भी है, मैं उनका भी रुख करूंगा। माधव आनंद, कल तक तो पता नहीं था कि भाई आज सुबह तक तो पता नहीं था कि ये बयान दे दिया, लेकिन अब तो पता लग गया, तो कार्रवाई होगी। और क्या ये एक बड़ी टूल किट है जिसके अंदर गीता को जिहाद के साथ, रामचरितमानस को नफरत के साथ, और राम मंदिर जिस जमीन पे बन रहा है उसमें भी नफरत है, उसके साथ शामिल किया जाता है? ऐसे मंत्री को बर्खास्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? माधव आनंद। अमीश देवगन जी, देखिए मेरा तो बहुत ही स्पष्ट रूप से मानना है कि इस बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता है। और अपने संविधान, अपने देश में संविधान सर्वोपरि, और संविधान यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि किसी खास समुदाय या किसी भी वर्ग को जो है सो खास समुदाय नहीं, ये सनातनी समुदाय है, कोई खास समुदाय नहीं है, ये सनातनी समुदाय है। सुन लीजिए, कार्रवाई होगी इसके ऊपर कि नहीं होगी? किसी भी समुदाय की क्या किसी और ग्रंथ के लिए ऐसा बोला जा सकता है? बाइबल के लिए, किसी और ग्रंथ के लिए ऐसा बोला जा सकता है? कुरान के लिए ऐसा बोला जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन रामचरितमानस के लिए क्यों बोला जाता है और उसके बाद कार्रवाई भी नहीं होती?
अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप ही बोलेंगे तो फिर जवाब कहां से सुनेंगे? मैंने क्या कहा कि कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपने भावना को ठेस पहुंचाया, करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। क्षमा जैसे क्षमा नहीं, अगर क्षमा नहीं से हटाना पड़ेगा आपको। ये सामान्य बात नहीं है। रामचरितमानस का अपमान, इसे हटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव हिम। अगर आप में थोड़ी भी कुव्वत है तो इसे हटाइए। अगर थोड़ी शर्म बची है सरकार के अंदर आरजेडी और जेडीयू की, तो हटाना पड़ेगा इसको। यू हैव टू रिमूव हिम। देखिए आप तो देखिए, प्लीज डोंट यूज एनी अब्यूसिव लैंग्वेज। शर्म बची है, क्या बची है, हम लोग डिबेट करने के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। मैंने जवाब दिया कि कोई, अरे जब आदरणीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, हर चीज तो पता नहीं होता है। अब्यूसिव लैंग्वेज कैसे है? शर्म आनी चाहिए, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं है। अरे तो अमीश देखिए सर, क्यों सर मैं अमीश देवगन जी, जब आपने क्वेश्चन किया, मैंने क्या कहा? कोई भी व्यक्ति समर्थन इस स्टेटमेंट का नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हटा रहे हैं, नहीं हटा रहे। तो नहीं किया उस स्टेटमेंट का ना। अब जहां तक हटाने की बात है, मैं कह रहा हूं समर्थन तो छोड़िए, विरोध तो किसी ने करा ही नहीं। मेरा तो सर सवाल ही आपसे बेसिक है। जब प्रवक्ता के रूप में जब प्रवक्ता के रूप में मैं बैठा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे बयान देने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। ऐसे बयान से बचना चाहिए। वो भी शिक्षा मंत्री है वो। रिजवान अहमद, वैसे तो प्यार की राजनीति इस देश में बड़ी फैल रही है, लेकिन अभी आपने देखा क्या हुआ। लेकिन चर्चा जो है वो रामचरितमानस को लेकर है। एक ऐसा महाकाव्य, एक ऐसा ग्रंथ जो भारत नहीं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सब लोग इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये एक टूल किट बन गई है? कांग्रेस के शिवराज पाटिल को गीता में जिहाद दिखता है, गीता ज्ञान में। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को नफरत की जमीन पर राम मंदिर दिखता है। और अब तो आरजेडी कोटे के मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को श्री रामचरितमानस में नफरत दिखती है, मिसकोट करते हैं उसको। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, पहली बात तो मेरी यह है कि अगर ये बात किसी मुस्लिम ने बोली होती तो मैं ज्यादा अथॉरिटी से एज अ सामाजिक धार्मिक वक्ता बात कर पाता, पर क्योंकि ये बात एक नॉन मुस्लिम के मुंह से, एक हिंदू के मुंह से आई है, सो इस पे बस इतना ही कह सकता हूं मैं कि आपने एक टूल किट का जिक्र किया। देखिए, ये टूल किट इस देश में 1000 साल से है। आपका जो सनातन भगवा भारत था, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक, वो 1000 साल में टुकड़े टुकड़े टूटते आधा रह गया। इसके लिए वो तो आक्रांता जिम्मेदार थे, मुसलमान भी जिम्मेदार थे, साफ बोलता हूं, मुगल जिम्मेदार थे, अंग्रेज भी जिम्मेदार थे, जो भारत को लूटा गया। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय ऐसे ही सनातन धर्म के हिंदुओं को जाता है, जिनका जिक्र आपने सवाल पूछने से पहले मुझसे किया। आज की तारीख में भी अगर मान लीजिए ये बात हास्यास्पद हो सकती है कि कोई महाशक्ति इस भारत पर कब्जा कर ले, इस सिस्टम पर, तो आज भी इस भारत में 15, 20, 25% लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो उस महाशक्ति के साथ मिल जाएंगे। फिर बात आई मुसलमानों की। देखिए, ये दो एक्सट्रीम हैं। मुसलमान तो एक चरम सीमा पर एक्सट्रीम है और हिंदू दूसरे चरम पे एक्सट्रीम है। मुसलमान उग्र होने में एक्सट्रीम है तो हिंदू सहनशीलता में एक्सट्रीम है। और मुसलमान को और हिंदू को दोनों में इन चरम सीमा पर होने की वजह से अपनी अपनी तरीके से नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को सहनशील होने पर नुकसान नहीं हुआ है। जैसा मैंने बताया, अखंड भारत आधा रह गया। अगर हिंदू सहनशील ना होते तो वो कभी ना होता। अब आपने कहा ये देश माफ नहीं करेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? 72 घंटे में देश भूल जाएगा कि किसी ने रामचरितमानस का अपमान किया था। लेकिन ये देश नुपुर शर्मा के मामले को नहीं भूलेगा। आज भी उनको गन लाइसेंस दिया गया है, ना मुसलमान भूलेगा। तो ये अपने अपने वर्ग की सोच है, विचारधारा है। आप लोगों को मुसलमानों से ये सब तो नहीं सीखना चाहिए, सर तन से जुदा। लेकिन जब धर्म की बात आए तो राजनीति को छोड़ के कम से कम हिंदुओं, एक मुसलमान होते हुए बता रहा हूं कि एक मंच पर आ जाया करो, वरना 50 साल बाद
ना तुम्हारा धर्म बचेगा और ना तुम्हारा ये भारत बचेगा जो आज है। अब तुम लोग मुझसे बोलोगे अरे छोड़ो क्या होगा भारत को, ना, भारत आधा रह गया है और 50 से 100 साल में और टुकड़े होंगे, सिर्फ आप जैसे हिंदुओं की वजह से जो ऐसे बयानों का अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके समर्थन करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन कई लोग बोलेंगे इसमें प्यार नहीं है, इसमें नफरत है। लेकिन नफरती एजेंडा क्या है? जब सामान्य सवाल पूछा जाए और सामने वाला गाली दे, और ये लोग कहते हैं हम प्यार बांट रहे हैं। उदित राज जी भी प्यार बांट रहे थे गाली देकर, लेकिन ये उनका मत है, उनका ध्यान है, उनको जो करना है करे, वो उसी के लायक है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। कि एक साथ कबूतर बिजली के तारों में फंस गया और पुलिस वालों की सूझबूझ की वजह से कबूतर की जान बच गई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए एक्शन में अब केंद्र सरकार आ गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जा रही है। कंगाल पाकिस्तान खाने खाने के लिए अब तरसने लगा है। एक प्लेट बिरयानी के लिए लोगों का आपस में हाथापाई का वीडियो भी पाकिस्तान से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में आटे की बोरी के लिए झगड़ा करते लोग दिखाई दे रहे हैं। आपस में छीना झपटी मची हुई है और ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की सेना पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। ताइवान में यात्रियों से भरे एक विमान में पावर बैंक फट गया है। आग की लपटों में 2 लोग झुलस गए। हादसे का वीडियो वायरल हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेश मंत्रालय के बाहर ब्लास्ट हुआ है। 20 लोग इसमें मारे गए। अमेरिका के लसाल लाउडी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। यहां इसके बाद हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची है। आंधी तूफान, बिजली संकट और जल प्रभाव से कई लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कोलंबिया में लगातार हुई बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ खिसक गया है। कई मकान इसमें तबाह हो गए। नेशनल हाईवे 25 भी यहां पूरी तरह से बंद हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और तूफान के बीच में कई जगह टूट गई है, सड़कें टूट गई है और सड़कों पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया है। चीन के ग्वांगझू में तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चीन में कोरोना से हालात और बिगड़ते चले जा रहे हैं। शहरों से लेकर गांव की तरफ तेजी से अब यह संक्रमण फैलता चला जा रहा है। भारी संख्या में कोरोना की वजह से चीन में लोगों की मौत हो रही है। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के ठिकानों पर गोले दागे हैं। रूस पर हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। पेरू में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध जताया है। प्रदर्शन में के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। मीटिंग में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी शामिल। उत्तराखंड के जोशीमठ में 723 से भी ज्यादा घरों में पड़ी दरारें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। वहां मौजूद अधिकारियों से की बातचीत। जोशीमठ में तेजी से बढ़ती दरारों के बीच ड्रोन से ली जा रही है मदद। आईटीडीए की 5 टीमें हर दिन ड्रोन से हॉटस्पॉट की मैपिंग कर वैज्ञानिकों को डेटा भेज रही है। जोशीमठ के संकट के बीच में लोगों की मदद के लिए पतंजलि योगपीठ ने हाथ आगे बढ़ाया है। योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने राहत सामग्री से भरे एक ट्रक को जोशीमठ के लिए रवाना किया। लोगों को यहां पर राहत सामग्री बांटी। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में बर्फीले तूफान का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पहाड़ से नीचे की तरफ आता नजर आया ये बर्फ का भयंकर बवंडर।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी में फंसी बस, दूसरी गाड़ियों को खींचकर बस ने बाहर निकाला। उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। बर्फ की सफेद परत से पूरा इलाका ढका नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों ने अब सफेद चादर ओढ़ी नजर आ रही है। दूर दूर तक सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने ठंड और बढ़ा दी है। कारगिल में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें ढक गई। आम जनजीवन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच भी गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके बचाया है। फिर एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बीच में श्रीनगर के कंट्रोल रूम में अपनी तैयारी और तेज कर दी है। बर्फ हटाने वाली लेटेस्ट मशीन भी लाई गई है। दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने गुजरात की फोरेंसिक टीम से मदद ली है। गांधीनगर की फोरेंसिक टीम ने आरोपियों की कार से सबूत इकट्ठे किए हैं। बिहार के शेखपुरा में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर दी गई। 4 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड से यह शराब लाई जा रही थी। हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर फटने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह आग फैल गई। 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पेरुमल पहाड़ियों में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग की ऊंची ऊंची लपटों से यह पूरा इलाका घिर गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घने कोहरे के चलते ट्रेन देरी से चल रही है। रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट का समय बदल दिया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को भी इसमें भारी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ट्रक से कार टकराई है। भीषण टक्कर के बाद आग लग गई है। 3 लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश के आगरा में बिल्डर के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्डर के घर और दफ्तर पर आईटी की टीम ने छापेमारी की। पश्चिम बंगाल में बच्चों को जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिड डे मील में सांप मिलने की खबर सामने आई है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में मिड डे मील में छिपकली और चूहा मिलने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। स्कूल प्रबंधक से मारपीट भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के हुबली में 16 जनवरी तक ये उत्सव चलेगा। विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअली संबोधित किया है। विकासशील देशों को एक साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। संत समागम में इन्होंने हिस्सा लिया। कई कार्यक्रमों में ये शिरकत करेंगे। पंजाब के कपूरथला में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर सवार छात्रा को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्ते की वजह से महिलाएं आपस में भिड़ गई। हाउसिंग सोसाइटी में हुई मारपीट और पुलिस ने इसके बाद शिकायत दर्ज कर ली। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। संत समाज में भारी गुस्सा है। जो चंद्रशेखर ने बयान दिया है, आरजेडी के बड़े नेता हैं, और उनका बयान पर जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है संत समाज। वो कह रहे हैं ऐसी टिप्पणी मंजूर नहीं है, ऐसी टिप्पणी मंजूर नहीं है। रामचरितमानस पे, श्री रामचरितमानस पे बेहद आपत्तिजनक, बेहद विवादित टिप्पणी करी है और नफरत वाला ग्रंथ बताया है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी। मैं सीधा उनका रख करता हूं। स्वामी दीपांकर, संत समाज में गुस्सा है, लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। नीतीश बाबू को तो पता ही नहीं है अभी तक।
मैं अमीश भाई तकरीबन 25 मिनट से बड़ी डिबेट को संजीदगी से सुनने का प्रयत्न कर रहा था, अपितु डिबेट में कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत अशोभनीय है, परंतु मैं अपनी बात कहता हूं। संत समाज का नाराज होना जायज है और मैं नीतीश बाबू बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना अमीश भाई? आवाज आ रही है ना? बोलिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इस पूरे संवाद का ही पटाक्षेप कर देता हूं। सुनिए, आपने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिद वैसी। पूरा है कि अलंकार में लिखा गया है तुलसी का रामचरितमानस और इसे महाकाव्य कहा जाता है, और अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कनक को गेहूं भी कहा जाता है, कनक को स्वर्ण भी कहा जाता है और कनक को धतूरा भी कहा जाता है। अब जिस तरह से यह महाकाव्य लिखा गया अलंकार में, यह व्यक्ति एक शिक्षा मंत्री होने के बाद तक्षशिला और नालंदा के दीक्षांत समारोह में, जो कि ज्ञान की गंगोत्री रही हैं, वहां से यह बयान आता है कि ढोल क्या था, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस तरीके का शब्द है। ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें ताड़न शब्द है और ताड़न शब्द को अलंकार में तारण भी कहा गया है। तारण का अर्थ होता है नाम है मेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी की मानक पुस्तकों का सम्मान करते हुए मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, क्या यही कुव्वत या क्षमता किसी और धर्म की पुस्तक के बारे में बोलने की मंत्री जी हिम्मत जुटा पाते तो सोचिए मंत्री जी की जान के भी लाले पड़ जाते। मगर जिस प्रकार सहिष्णु कह करके, शांत कह करके, शालीन कह करके इसे बोलकर चले जाना, मुझे लगता है कि किसी के लिए भी, और खास करके राघवेंद्र जिन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मल्लाह सबको साथ लेकर गए, जिन्होंने शबरी के, मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए 25 मिनट प्रतीक्षा किए, एक सेकंड लास्ट अपना शब्द बोल रहा हूं। जो राम कहते हैं प्रजा से कि अगर मेरी भी कहीं नीति गलत हो तो मेरी भी बिना भय के निंदा करना, उस राम के बारे में इस तरह का शब्द बोलना मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता, वो भी एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए और इतने गंभीर मुख्यमंत्री के होने पर। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है मृत्युंजय तिवारी जी से, आपके नाम में मृत्युंजय है मृत्युंजय भाई, और आप समझते हैं राजनीति को, मगर मैं आध्यात्म को समझता हूं। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, इस सनातन जगत से आप बटिए जातियों में आपको ऐसे ही गालियां मिलेंगी, ऐसे ही आपके देवी देवताओं को नफरत का अवतार बताया जाएगा, ऐसे ही आपकी श्रीमद् भगवत गीता को जिहाद से जोड़ा जाएगा। कब तक बटिएगा? मैं निमंत्रण देता हूं समूचे सनातन जगत को, एक होइए, जातियों में मत बटिए और चलिए मेरी भिक्षा यात्रा में, मैं आपको जोड़ता हूं। जी, बड़ी मृत्युंजय तिवारी जी जवाब जरूर दें। जी, मृत्युंजय तिवारी से हम जवाब लेंगे, लेकिन साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है जो बयान दिया वो किसी और ग्रंथ के लिए देते तो अभी तक तूफान खड़ा हो जाता? और जो बात रिजवान अहमद ने बोली वो कितनी महत्वपूर्ण है? अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं कि ये जो भी वक्तव्य है ये एक हिंदू की तरफ से है, मुसलमान की तरफ से नहीं है। अगर मुसलमान की तरफ से होता तो आग लग जाती। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। देखिए, अभी स्वामी दीपंकर ने कहा कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। धर्म के मामले में एकजुट होना ही चाहिए, और धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा कुरान कहता है वला तसुब्बुल लदीना यदूना मिन दुनिल्लाह, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनको, उनके धर्म को बुरा भला भी मत कहो, मना किया गया है। अगर कोई कहता है तो बुरा है। लेकिन अमीश भाई, मुझे बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है। आपको याद होगा जब वसीम रिजवी ने 26 आयतों को लेकर जिहादी कहा था और कुरान से निकालने की बात कही थी, तो आप ही लोगों ने बड़े शो किए थे इस पर। मैंने तो एक भी शो नहीं किया उसके ऊपर, और कोई भी आदमी मैंने तो एक भी कार्यक्रम नहीं किया। अगर आप रिकॉर्ड में निकाल देंगे तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। मैंने एक भी कार्यक्रम नहीं किया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। भाई साहब सुन लीजिए,
मेरी पूरी बात हो जाए पहले। आपने बोला आप लोगों ने बहुत शो किया था, मैंने एक भी कार्यक्रम आदमी ऐसा नहीं था। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, हिंदू समाज से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ये कहे, जैसे मैंने कहा कि धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की बात काबिल कबूल नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था उस वक्त। सर आप तो ये भी कहते हैं कि 100 साल बाद हमारा शासन आएगा, उसके बाद देखेंगे राम मंदिर रहेगा नहीं रहेगा। सुनिए, मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक ऐसा सख्त कानून बने कि जो भी धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में इस तरह की बात करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी जवाब जरूरी है, जवाब जरूरी है। रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं, गौरव भाटिया भी इंतजार करें। रिजवान जी 40 सेकंड। रिजवान जी देखिए, दो तीन बातें छोटी छोटी। साजिद भाई ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अच्छा है ये मुसलमान नहीं था, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुसलमान होता तो आग लग जाती। यहां पर वो गलत हैं। यही मैं पहली बाइट में बोलना चाह रहा था। अरे ये हिंदू आग ही तो अपने धर्म के अपमान को लेके आग ही तो नहीं लगाता, ये कहीं 1000 साल से आग लगा रहा होता अपने धर्म, अपनी आस्था के अमान सम्मान को लेकर। आपको हर बात में गलत बात नजर आती है तो फिर अरे यार हर बात में आपको गलत बात नजर आती है। क्या यार, आग लग जाने का मकसद मेरा नाम रिजवान है ना यार, तुम बोल रहे थे मैं चुप बैठा था यार। अजीब जाहिल आदमी हो तुम। अच्छा साजिद रशीदी, रिजवान जी अपनी बात को रख ले। अजीब जाहिल आदमी हो, ठीक है, अपनी बात को रखें। अजीब जाहिल के दायरे में मुसलमान मत करो यार, ठीक, हिंदू मुसलमान मत करो, ये बड़ा गंभीर विषय है। अरे जाहिल पने की बातें ना करो। तुम 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ो जाके, फिर बात करेंगे। चलो चुप रहो, चुप रहो। तुम जाके 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ो, चलो। अरे ये किसको बिठा लेते हो अमीश यार, ठीक, ये इतना गंभीर विषय है तो और ये आदमी मस्खरी कर रहा है। आग हिंदू नहीं लगाता, ये आदमी मस्खरी कर रहा है बैठकर। नहीं देखिए, मेरा विषय मेरा है कि आप दायरे में सब लोग अपनी बात रखें। तुम्हारे मैंने गंभीर विषय है रामचरितमानस के बारे में तुम्हारे पीछे से हरा हिंदुस्तान हटवा दिया मैंने, समझे तुम हरा हिंदुस्तान लगा के बैठते थे। अमीश देवगन आपने देख लिया, ठीक। अब आप कह रहे थे मैंने कोई शो नहीं किया, पर एक मूल सवाल, अरे यार इसको चुप कराओगे जाहिल को या नहीं? अच्छा आप अपनी अपनी बात रखिए सभ्यता और मर्यादा के दायरे में। मेरा निवेदन है आप दोनों मेरे भाई साहब, सारी दुनिया जानती है कि आप कौन है। की मर्यादा अगर काट ले तो उसको जवाब में काटा नहीं जाता। यार हम कुछ बात बोल रहे हैं, रिजवान को जवाब में काटा नहीं जाता। अगर काट ले तो जवाब में काटा नहीं जाता। एक सेकेंड साजिद रशीदी, शांत रहिए। ना कोई कुत्ता है ना कोई काट रहा है किसी को। ये मर्यादा क्या होती है भाई? अपनी अपनी बात रखी जा रही है। मेरा निवेदन है, मेरे पास भरपूर समय है, मेरे पास अभी भी भरपूर समय है, मैं सबको मौका दूंगा। मेरा निवेदन है वो अपनी बात 40 सेकंड रख ले। रिजवान अहमद अपनी बात तो रखिए आप। तो कुल मिला के आग हम लगाते हैं, हिंदू आग नहीं लगाता, पहली चीज। दूसरी बात, एक मूल सवाल पूछूंगा आपसे, मूल सवाल। 4 महीने पहले एक नेता ने योगी जी और योगी जी के गुरु के सम्मान में अपशब्द, गलत शब्द बोले। भाई बुरा ना मानिएगा, और जितने हिंदू यहां बैठे हैं बुरा ना माने इस मुसलमान की बात। FIR भी हुई, दबिशें भी पड़ी, चस्पा भी हुआ, भागा भी हुआ है, कोर्ट से राहत भी नहीं मिल रही है। मैं बहुत सम्मान करता हूं योगी जी का और उनके गुरु का, लेकिन अगर वही व्यक्ति उस डिबेट में रामचरितमानस पर कोई अभद्र टिप्पणी करता तो ना FIR होती, ना वो भागा हुआ होता, ना मुकदमा होता, और ना उसके घर पुलिस पहुंच के चस्पा। पर इस केस में बिहार में तो FIR नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में FIR हुई है। नहीं, आई हैव टू करेक्ट यू ऑन दिस। दिल्ली में FIR हुई है। ये कमी है हिंदुओं की। नहीं, ओके, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये इस पूरे केस में FIR दर्ज हुई है। और गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। ऐसा क्यों है कि कमजोर कड़ी लीगल सिस्टम, यानी लीगली कार्रवाई नहीं हो पाती? क्योंकि आप लॉयर भी हैं, थोड़ी देर के लिए प्रवक्ता के हैट उतार दीजिए और एज अ लॉयर बात करिए। लीगली कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? मैं एक एक करके दोनों की बात का उत्तर देता हूं। मैं सुन रहा था यहां पे अपने आप को मौलाना कहते हैं, वो बैठे हैं, मैं उनको मौलाना नहीं मानता क्योंकि वो केवल नफरत फैलाते हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि अगर मुसलमान ने ऐसी टिप्पणी करी होती तो आग लग जाती। मेरे हाथ में देखिए क्या है, साजिद रशीदी का ही वक्तव्य है, अंग्रेजी में है, अंग्रेजी वो नहीं बोल पाते, ट्रांसलेटेड होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि एक बार जहां मस्जिद वहां हमेशा मस्जिद,
और वो भी समय आएगा जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनेगा। ये मौलाना नहीं है, ये नफरती लोग हैं, यही जहर फैलाते हैं और इसीलिए इनका असली चेहरा उजागर करना जरूरी है। अमीश, और डिबेट हिंदू मेरे हो ऊपर है क्या? या कोई और व्यक्ति हो, सही अमीश, डिबेट मेरे ऊपर है क्या? अब मैं बात पूरी कर लूं, इनको जवाब तो बन नहीं रहा है। शांत कराइए, अरे चुप हो जाइए, इनको शांत कराइए पहले, फिर बोलेंगे। हाँ, धन्यवाद। अब देखिए, रिजवान भाई ने एक बात कही और मेरे साथी हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा, सहिष्णु होना रिजवान भाई कोई बुरी बात नहीं है। मोदी जी के राज में कैसे देश बदला है मैं आपको बताता हूं। एक वोट की चोट होती है लोकतंत्र में। जो कांग्रेस पार्टी शाहबानों का हक छीन लेती है, आज वो 50 सीट की पार्टी बन गई रिजवान भाई। जो जाकिर नायक 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को रिश्वत देता था, आज वो भारत से भागा हुआ है, लौटेगा तो 50 चप्पल पड़ेंगी मुंह पे और 50 साल जेल में रहेगा। यासीन मलिक बहुत मुस्लिम चलता था, कश्मीर में हिंदुओं को कहता था भगा दिया जाएगा, बेटियों को छोड़ दो। प्रधानमंत्री से मिलने जाता था मनमोहन सिंह जी से, आज जेल की सलाखों पे है, दोष से धो रखा है। और पीएफआई वो आतंकवादी संगठन है जी जो कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे तो बताता था कि कर्नाटका में सरकार कैसे चलेगी, आज प्रतिबंध लगा हुआ है। तो मैं केवल इतना कहूंगा रिजवान भाई, सहिष्णु जरूर है लेकिन बहुत मजबूत है और इन गद्दारों को, ये जो नफरत फैलाते हैं, इनको जवाब देना हमें आता है। जी मेरा एक सवाल है जी, बात कह सकते हैं जी। उदित राज इंतजार कर रहे हैं लगातार। एक सेकंड, उदित राज आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? उदित राज, लगता है आवाज उन तक नहीं जा पा रही, उन तक नहीं जा रही, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। साजिद राज तो वो है, इनसे पूछिएगा। साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे, जवाब देना चाह रहे। साजिद रशीदी कुछ, स्वामी दीपांकर भी कुछ कहना चाह रहे। साजिद रशीदी का वक्त है ये। भाटिया से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं चैनल पर जी। क्या मृत्युंजय कुमार झा जिसने ये बात बोली है, जिस मंत्री ने ये बात बोली है, क्या उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? आप आश्वासन देंगे इस बात का? सरकार इनकी थोड़ी है बिहार के अंदर, सरकार जिनकी है वो आरजेडी और जेडीयू है। की बातें मत कीजिए। दिल्ली में एफआईआर हुई है। जेडीयू के पहले देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ, टोपी हटाओ और ये बताओ, ये ट्वीट क्या तुमने किया था? साथ सरकार इनकी भी थी, ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनको जलेबी बनानी आती है, सिर्फ गालियां देना आता है टीवी पर बैठकर। रशीदी ये बात करना नहीं जानते, ना इनको सभ्यता सिखाएंगे माँ बाप ने। दोनों बना देंगे, अंदर तुम्हें भर देंगे। ये देखो, उदित राज मेरे साथ है। इनको इनके बताओ, ये बताओ जो पूछ रहे हैं, ये उदित राज आवाज मिल रही है आपको? ये तुम ही हो कि नहीं हो, बताओ। मंदिर तोड़ने, उदित राज आवाज मिल रही है आपको? लगता है फोन में खोए हुए हैं लगातार। उदित राज जी, आवाज नहीं जा पा रही। ओके, स्वामी दीपांकर और रिजवान अहमद कुछ लगातार कहना चाह रहे हैं। स्वामी दीपांकर। मैं अमीश ये कहना चाहता हूं कि चर्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न में प्रताड़न है क्या, और ताड़न का अर्थ होता क्या है? ताड़न का अर्थ देखना होता है। मुझे लेट मी कंप्लीट। ताड़न का अर्थ देखना, मैं चाहता हूं मृत्युंजय तिवारी जी को साथ जोड़िए जी। ताड़न का अर्थ देखना और ताड़न को तारन भी कहा जाता है। तो क्या शिक्षा मंत्री को यह किसी गुरु ने पढ़ाया या वो अपने विवेक से बोल रहे हैं? और अगर बोल रहे हैं तो क्या इस देश में, राघवेंद्र के देश में, राम के देश में, त्रिलोकीनाथ के देश में उनको अपमानित करने की, ठीक है, जवाब ले लेते उदित राज की अधिकार है? जी। उदित राज, आप काफी आवेश में आ गए थे, काफी गुस्से में आ गए थे, हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई हो, लेकिन मेरे साथ चर्चा में आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे मैं देखिए ऐसा अमीश जी, मैं दो चीजों से ले, एक तो गलतफहमी मुझे हुई, मैं आवेश में आ गया, कोई और तथ्य था और आपसे जोड़ दिया। दूसरी बात है कि जिस तरह से मृत्युंजय जी का जवाब नहीं देने दे रहे थे जी, भाई, कम से कम
आप सवाल आपकी करो तो आपत्ति जवाब हो दो। सकती है और आप आपकी पूछो, आपत्तियों सवाल का में जवाब दो। आपकी आपत्तियों का स्वागत है, लेकिन अभद्र भाषा का स्वागत नहीं है। इसलिए आप हमारे मेहमान हैं, मैं भी दो बातें बोल सकता था, मैं भी, पर आप हमारे मेहमान हैं, सम्मानित मेहमान है, मैं क्षमा मांगता हूँ जी। क्षमा मांगता हूँ। आपने भी एक ट्वीट करा जिसमें आपने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये रामचरितमानस का ही अंश है या किसी और का? इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि अभी इसका तात्पर्य स्वामी दीपांकर जी ने समझाया और बताया। देखिए, ऐसा है, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा जी। जिसके पांव फटे ने बबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गूगल करके आप देख लीजिए, रोज कहीं मंदिर प्रवेश में पिटाई दलितों की होती है, कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, कहीं बलात्कार होता है, और आप शब्दों से तथ्य नहीं बदल जाते। ये भी तो है उसी रामचरितमानस में, पूजो विप्र सकल गुणहीना शूद्र पूजो प्रवण प्रवीणा। अब ये कोई अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन इनके तरफ से इंटरप्रिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समाज की, मेरी स्थिति, मेरी हालत, मेरे साथ छुआछूत। अमित जी, मैं गांव में पैदा हुआ। नहीं, आपकी कहानी सबको क्या दर्द है, पता है? आपने पढ़ाई करी, आप आगे बढ़े, आईएएस बने, उसके नहीं, बाद इन्हें आप क्या सांसद भी दर्द बने। पता? जब पैदा होते दलित परिवार में पैदा हुए होते, और सुबह वाल्मीकि परिवार में पैदा होते, आप उस जाति में पैदा होते जब आपके माँ बाप उठ करके बच्चों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, यहाँ पर झाड़ू लेकर के सफाई करने जाते हैं। अब तो फ्लश टॉयलेट हो गया, सिर पर मैला ढोने का। ये आपने कभी बर्दाश्त, आपने कभी सहा है? उस समाज से पूछिए, उसके दर्द और वेदना से पूछिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि रामचरितमानस तो उनका भी पवित्र ग्रंथ है, तो उसको नफरत का ग्रंथ बताना और उस नफरत के ग्रंथ को आप जैसे नेता का सपोर्ट करना क्या जायज है? नहीं, देखिए, उन्होंने नफरत का ग्रंथ नहीं बोला था, उनका मैंने अंश सुना है। उन्होंने कहा एक अंश। तो मंत्री ने कोई गलत नहीं कार्य किया। जो मृत्युंजय जी है, ये भी नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। इनको सत्यता के साथ खड़ा होना चाहिए। उस अंश के बारे में उन्होंने कहा, उस अंश पर मेरा भी ऑब्जेक्शन है और पूरे अंबेडकर समाज का ऑब्जेक्शन है, सबका ऑब्जेक्शन है। मृत्युंजय जी, जवाब इस बात का, आप भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं उस ढंग से जिस ढंग से उदित राज जी खड़े हो पा रहे हैं। उदित जी को खड़ा होना चाहिए इनको। ओके, मृत्युंजय तिवारी जी बोलिए। की वेदना सुनो ना। नहीं, एक सेकंड, आपने 2.5 मिनट बोला, मृत्युंजय तिवारी को सुन लीजिए। आपने मृत्युंजय तिवारी से सवाल पूछा, वो कुछ कहना चाहते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? मेरे को जानकारी मिल रही है, आपको आवाज आ रही है? उदित राज जी की बात का जवाब कि आप लीपापोती कर रहे हैं और भाग रहे हैं अब इससे। मृत्युंजय तिवारी, ये सवाल तो जेडीयू से भी बनता है। माधवानंद, उदित राज जी कह रहे हैं कि आप भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इससे? माधवानंद, 30 सेकंड, जवाब उदित राज जी की बात का। सच्चाई है। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि कोई भी व्यक्ति भी इसका समर्थन नहीं कर सकता, और हमारी पार्टी समर्थन कैसे करेगी? पर उदित राज जी समर्थन कर रहे हैं। किसी भी अगर धर्म, अरे उदित राज जी समर्थन करें, उदित राज जी का अपना सब्जेक्ट हो सकता है। नहीं, मैं तो पहले भी कहा कि अगर धार्मिक भावना, आप राजनेता है, आपका काम है आपका काम है समाज सेवा करना। आपका काम है समाज सेवा करना, आपका काम धर्म का नहीं है, वो धर्म का काम है। शिक्षा मंत्री दबते हुए अगर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये उचित नहीं है। आवाज मिल रही है जी? लगता है कुछ समस्या हो गई है। हर गली चौराहे पर, हर गांव में आज भी एक कोई चमार, एक कोई खटीक, एक दलित कोई होटल खोल सकता है क्या? ये क्यों हम इस तरह की बात कर रहे हैं? आप बताएं, कोई जवाब दे। वो स्वामी जी कह रहे थे एक चमार के नाम पर एक वाल्मीकि। भाई ये माधवानंद, ये बात गौरव भाटिया कहते तो मैं बोलता, ये बात रिजवान अहमद बोलते, ये आपके सहयोगी है बिहार के अंदर। जवाब दीजिए माधवानंद जी। ये आप लोग, ये मृत्युंजय जी हैं, जेडीयू के लोग, ये कहते क्यों नहीं? बिहार हो चाहे भारतीय स्तर पे हो, आपके चौपाई के मिसइंटरप्रिटेशन से सच्चाई बदल जाएगी। ये हिस्सा है रामायण में।
रामायण में ये हिस्सा है। उदित जी को ये समझने की आवश्यकता है कि ये धर्म का मामला है, धर्म का जो है सो व्याख्या धर्म गुरु कर सकते हैं, ये हम लोगों का काम नहीं है। और जहां तक करोड़ों हिंदुओं की आस्था, जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था, करोड़ों एक भी देखिए, एक शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को सुन लीजिए, एक अंश को उन्होंने ठीक है, ओके, मृत्युंजय तिवारी को अपमानित नहीं किया, मृत्युंजय तिवारी बात है। रामचरितमानस को उन्होंने नहीं कहा, एक अंश नहीं, उन्होंने रामचरितमानस को कहा है। रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये कहा है प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री बिहार में। आरजेडी के जेडीयू के प्रवक्ता कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर? ओके, अरे एक अंश को बोला, उस अंश के जिसके ऊपर हमें भी ओके, उदित राज जी की बात का जवाब मृत्युंजय तिवारी, आपको साथ खड़ा होना चाहिए, इसका ढोल पीटना चाहिए कि रामचरितमानस नफरत वाला ग्रंथ है। होटल खोल के ये उदित राज कह रहे हैं, कांग्रेस नेता जी। ये हिंदू समाज है, उसी का परिणाम है कि जातिवाद है आज। क्या बोल रहे हैं? पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी, अब आप क्या बोल रहे हैं? पहले तो राज क्या बोल रहे हैं? वो लगातार बोल रहे हैं जी। वो साथ खड़े हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर के, वो कह रहे हैं आपको भी साथ खड़ा होना चाहिए। तो साथ खड़ा तो हम तो कह रहे हैं शुरू से कि रामचरितमानस पर उन्होंने, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सवाल ही नहीं खड़े किए हैं, उन्होंने एक पंक्ति पर कही है ये तो बातें। रामचरितमानस की बाद की जो पंक्ति है उसमें भी ये धारणा बदल दी गई है। ओके, स्वामी दीपांकर वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, गौरव भाटिया वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, रिजवान अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, नाउ दिस, ये डिबेट अब बड़ी हो रही है, ये डिबेट अब यहां से बड़ी होती है। क्या ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जाएगी? जिस तरह से लाइन ली जा रही है, क्या रामचरितमानस को अब बार बार अपमानित किया जाएगा? क्या वही अंडरलाइन होगी? क्योंकि यही बात आरजेडी कह रही है, बार बार कह रही है, आरजेडी कह रही है। मृत्युंजय जी ने ये बात को बोला, उदित जी ने इस बात को बोला। स्वामी दीपांकर, क्या यही लाइन होगी अब? एक तरफ कहा जाता है कि नफरत की धरती पर राम मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ कहता है कि रामचरितमानस। जवाब स्वामी दीपांकर जी। अमीश बाबू, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ग्रंथ मेरे साथ रखे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ताड़न का अर्थ मात्र प्रताड़न नहीं होता, ताड़न का अर्थ तारण भी होता है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद से सुन लीजिए। उदित राज जवाब। मगर जिस प्रकार आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, ये किसी भी सभ्य जिम्मेदार व्यक्ति के लिए नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है कि उदित भाई जैसे व्यक्ति, इतने समझदार व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ कुंभ तक जाने की बात की है, वो ऐसी बात कह रहे हैं। मैं आज ही उस समाज के साथ था। मैं ये सब जातियों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो जाति को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो रामानंद आचार्य को जानता हूँ, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उदित भी मेरे भाई है और मृत्युंजय भाई भी मेरे भाई है। मगर मुझे तकलीफ इस बात की है कि आप अर्थ का, गौरव जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रिजवान अहमद 40 सेकंड, गिनती के 40 सेकंड। अमीश भाई, अमीश अर्थ का अनर्थ है। अमीश भाई 40 सेकंड जी। अमीश भाई 40 सेकंड जी। अरे इनको तो चुप कराइए भाई। अमीश भाई जी, अमीश भाई जो गौरव भाटिया भाई मुझे संबोधित कर रहे थे, इतना अपनी अकल से बता सकता हूं कि सनातन धर्म को मानने वालों का एक मंच पर आना अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन और नरेंद्र मोदी जी का चुनाव जीतना, मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो उदित राज कह रहे हैं, उदित जी से सहमत हूं कि आप लोगों को दलित के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सनातन धर्म एक मंच पर आए। ओके, गौरव भाटिया जो बात उदित राज जी ने बोली। देखिए, उदित राज जी इससे पहले भी ये वक्तव्य दे चुके हैं अमीर जी कि कुंभ मेले में सरकार कोई इंतजाम ना करे, लेकिन हज सब्सिडी के लिए ये मौन रहते हैं। और अभी ये बात कर रहे थे कि दलित समाज को प्रताड़ित किया जाता है। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि दलित समाज का व्यक्ति घोड़ी पे बैठ के जा नहीं सकता, तो वो घटना कहां हुई थी आपको पता है? जहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। आपको तो वहां पे अनशन पे बैठ जाना चाहिए। उदित राज जी जवाब। और एक दलित बच्ची 9 साल की थी जालोर में, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसे मार दिया गया। सब आप अनशन पे नहीं बैठे, समय नहीं है, लेकिन आप अमीश में
आतिफ मलिक ने एक बात कही। उन्होंने बोला कि बॉलीवुड बॉयकॉट अब बंद होना चाहिए। अच्छा सवाल था उनका। रूबी मलिक ने कहा भारत एक देश है और एक कानून लागू होना चाहिए। सुनील केवट ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करने की आवश्यकता है, जरूरत है। ये आज कमीश में सवाल पूछे गए और मैं डेली उसके तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं यूट्यूब के माध्यम से जिन्होंने हमारे साथ जुड़े और आगे भी जुड़े। पहले सारे शास्त्र गुरु परंपरा में पढ़ाए जाते थे। इसका कारण यह था कि लोग अर्थ का अनर्थ ना बना दे। क्या वक्त आ गया है कि इस परंपरा को फिर से अब अपनाया जाए ताकि प्रोफेसर चंद्रशेखर यानी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता जैसे लोग रामचरित्र जैसे महाकाव्य की मूल भावना से छेड़छाड़ ना कर पाए। यही आज की चर्चा का निष्कर्ष है। नमस्कार। और ये देखिए कि कल ही